तो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सूर्य मैथ्स पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो 1.2 में क्या क्या हमें पढ़ना है पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके एक्सरसाइज से भी आते हैं और आपके बुक के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं, वहां से भी आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले एग्जाम्पल्स बताऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज बताऊंगा। और एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज कराने से पहले मैं उसका बेस बताऊंगा कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। पहले हम बेस समझ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कंडीशन होती है क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। जो क्यू की वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होती है पी और क्यू जो है वो दोनों को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, दोनों सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन होती है जो एचसीएफ होगा पी और क्यू का। ठीक है, पी और क्यू का जो एचसीएफ होगा वो ऑलवेज वन होना चाहिए। ठीक है, हमेशा वन होना चाहिए। और नो कॉमन फैक्टर, और पी और क्यू के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तब तो वो संख्या परिमेय संख्या होगी, वरना कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, जैसे परिमेय संख्याओं का अगर एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल 7/5। ठीक है, 7/5 में कंडीशंस को देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, जो क्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ क्यू क्या है 5 और 5 जीरो के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। और ये यहाँ पर ये पूर्णांक भी होते हैं। ठीक है, पी और क्यू पूर्णांक भी होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। नेक्स्ट एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इज वन, क्या 7 और 5 का एचसीएफ वन होता है, वन होता है ना। और नो कॉमन फैक्टर, कोई भी इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, ऐसे ही हम कह सकते हैं नेक्स्ट नंबर 7 या फिर 5 कह लीजिए। 5 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल, यहाँ पर पी तो दे रखा है, क्यू नहीं है, तो इसके नीचे 1 ले लेते हैं। और 1 जीरो के इक्वल नहीं है, और दोनों क्या है, दोनों का एचसीएफ कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये होते हैं रेशनल नंबर्स। सो आई होप आपको रेशनल नंबर्स पता चल गए होंगे। नेक्स्ट क्या आते हैं, रेशनल नंबर्स। इस एक्सरसाइज में जो हमें करना है वो प्रूफ करना है कि कोई भी नंबर आपको गिवन होगा और आपसे कहेगा कि प्रूफ कीजिए कि ये नंबर इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए पहले उस नंबर को मानना होगा कि वो क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। उसके बाद अपरिमेय संख्या हमें उसको प्रूफ करना होगा। तो हमें ये भी पता होना चाहिए अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रूट के अंदर होते हैं, लेकिन रूट के अंदर जो नंबर होना चाहिए वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी प्राइम नंबर होना चाहिए। तब तो वो होगा अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर। कैसे, ये रूट है, इस रूट के अंदर जो नंबर है वो 3 है, और 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट रूट 5, रूट के अंदर 5 है, 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्या है, रूट 7, 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो ये कौन से हो गए, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में जो होगा वो रूट के अंदर क्या होगा, एक अभाज्य संख्या होगी, तब तो वो होगी अपरिमेय संख्या। एक संख्या और होती है पाई। ठीक है, ये पाई भी होती है। ये पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपसे पूछेगा पाई इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तब आपको बताना होगा पाई क्या है, रेशनल नंबर है। एक बात एक और आपको कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज क्या करता है, आपको पाई की वैल्यू दे रखी होती है 22/7। कभी कभी आपसे पूछ लेता है 22/7 इज रेशनल और इरेशनल। तब आपको क्या करना है, आपके माइंड में चल रहा होता है 22/7 तो पाई की वैल्यू है और इसकी वैल्यू पाई होगी, तो ये क्या होना चाहिए था, पाई के अकॉर्डिंग अपरिमेय संख्या। बट आप इसको गलत कर देंगे। ये जो 22/7 है ये क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। क्यों होता है, यहाँ पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी है। ठीक है, और यहाँ पर एचसीएफ कितना इसका बना रहा है, तो ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, और जो पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी होती है वो कहीं कहीं पर वैल्यू दे रखी होती है, क्योंकि पाई की एक्यूरेट वैल्यू तो हमें पता नहीं होती है। ठीक है, तो हम इसको केवल अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं पाई की 22/7। ठीक है, पाई की वैल्यू कोई नहीं होती है। ठीक है, जहां पर अगर आपको 22/7 देगा वहां पर आपको क्या लगाना है, ऑप्शन परिमेय संख्या लगाना है, रेशनल नंबर लगाना है आप। और अगर पाई देगा तो आपको क्या लगाना है, अपरिमेय संख्या लगाना है। ठीक है, तो ये तो बात थी परिमेय संख्याओं की, अपरिमेय संख्याओं की। अब आपको कुछ और बेसिक रूल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यहाँ पर यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए लिखा है, यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के लिए लिखा है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, अगर किसी परिमेय संख्याओं को मैं प्लस करूं
परिमेय संख्या से या फिर परिमेय संख्याओं को माइनस करूं, ठीक है। कोई भी परिमेय संख्या में मैं कोई भी परिमेय संख्या में मैं प्लस करूं या माइनस करूं, कोई भी परिमेय संख्या, तो आंसर परिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। मतलब रेशनल नंबर को या तो मैं प्लस करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, माइनस करूं और रेशनल नंबर से, तो क्या आएगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा मुझे, ठीक है। सेकंड, अगर मैं परिमेय संख्याओं को डिवाइड करूं या फिर मल्टीप्लाई करूं परिमेय संख्या से, तो भी मुझे क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा, ठीक है। रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ही मैं डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं, मुझे रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। सेकंड, थर्ड क्या कह रहा है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ूं या घटाऊं। कोई एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या, दोनों को मैं जोड़ूं या घटाऊं, जो मुझे आंसर मिलेगा वो मिलेगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन, किसी भी परिमेय संख्या को मैं भाग दूं या गुणा करूं, ठीक है, इसको डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं अपरिमेय संख्या से, तो मुझे अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, ठीक है। मतलब रेशनल नंबर को डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं इरेशनल नंबर से, मुझे इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। ये कंडीशंस हैं, इसको आप नोट करके रख लीजिए, ये आपके बहुत काम में आने वाली है, ठीक है। इसी से हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किसी में ये रूल लगेगा, किसी में ये रूल लगेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, पहले एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है केवल वही कराऊंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से, इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। यस, तो फर्स्ट उदाहरण क्या कह रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल आपसे कह रहा है, सिद्ध कीजिए रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि प्रूफ दैट रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, आपको बताना है रूट थ्री एक इरेशनल नंबर होगा। अब देखिए हमें करना क्या है, आपसे एक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम के पर्पज से, एक रूट थ्री और एक रूट फाइव, ठीक है। दोनों में हमें कुछ नहीं करना, सेम दोनों में जो मेथड मैं आपको इसमें बताऊंगा वही मेथड आपको उसमें करना है, बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको माइंड के अंदर क्या रखना है, जो मैंने आपको बेस बताया उस बेस को माइंड में रखिए और आप बहुत इजीली करेंगे। देखिए कैसे, लेट अस assume that root 3 is a rational number, ठीक है। यानी कि माना रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कौन सी होती है, देखिए अगर परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं रूट थ्री बराबर, ये रूट थ्री किसके बराबर होगा, ए अपॉन बी के बराबर हो सकता है। रूट थ्री को हम ए अपॉन बी तो लिख सकते हैं, ठीक है। जब रूट थ्री है तो ये किस कंडीशन में होना चाहिए, ए अपॉन बी के, ठीक है। यहाँ पर b डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। a व b सह अभाज्य संख्याएं, ये क्या है, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए रूट थ्री के नीचे हम वन ले लेते हैं, रूट थ्री अपॉन वन, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये रेशनल नंबर है। आप क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू कितना आएगा, बी रूट थ्री, ठीक है। a इक्वल टू बी रूट थ्री आएगा। अब इसमें क्या करना है, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको बताऊंगा, ठीक है। आप अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग देख लेंगे। दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखिए a का वर्ग क्या होगा और b रूट थ्री का वर्ग क्या होगा। a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, b का होगा b स्क्वायर और रूट थ्री का स्क्वायर। देखिए रूट थ्री की मल्टीप्लाई अगर रूट थ्री से करूँ, स्क्वायर का मतलब यही तो हो गया, तो मल्टीप्लाई में ये रूट हट जाता है और बचता क्या है हमारे पास, जो भी अंदर वैल्यू होती है थ्री, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा थ्री बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या पता लगा, देखिए यहाँ से हमें ये पता लगा, ये जो थ्री है ये ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि ए स्क्वायर तीन से विभाजित है,
या ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, यानी कि 3 डिवाइड ए स्क्वायर। ठीक है, 3 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। जब 3 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, कैसे? अगर कोई भी नंबर है, जैसे 25 है, ठीक है, अगर मैं 5 का स्क्वायर है और इसको 5 से डिवाइड करूं तो ये 5 को भी डिवाइड करेगा, 5 के स्क्वायर को भी करेगा। ठीक है, कैसे? 5 इंटू 5 लिख सकते हैं और 5, तो ये 25 को भी डिवाइड कर देगा और 5 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहां पर अब क्या करना है, देखिए ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः ए भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, ये हमारी प्रमेय कहती है। ठीक है, और 3 डिवाइड ए स्क्वायर, देन ए इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि ए भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब मुझे ये बताइए, इसके बाद देखिए सॉल्यूशन यहां पर करते हैं। ए ने 3 ने ए को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पर हम ले सकते हैं ए इक्वल टू 3c। ठीक है, यहाँ c इज एन इंटीजर। ठीक है, c एक पूर्णांक है। ठीक है, c जब एक पूर्णांक है तो हम a इक्वल टू 3c भी ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन मान लीजिए 1। ठीक है, ये होगा इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, पुटिंग a इक्वल टू 3c इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में आप a इक्वल टू 3c पुट कर दीजिए। कैसे करेंगे, देखिए हमारी इक्वेशन थी ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। ए के प्लेस पर 3c आना है तो 3c का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, और 3 से 9 को डिवाइड कर सकते हैं। 3 से 9 को 3 जा 9, तो आपके पास बचेगा 3c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहां से क्या होता है, यहां से बी स्क्वायर 3 से विभाजित है। ठीक है, विभाजित है मतलब बी 3 जो है वो बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। जब बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 बी को भी तो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो बी भी 3 से विभाजित होगा। बताइए, यहां तक क्लियर है? यहां पर ए भी 3 से डिविजिबल था, बी भी 3 से डिविजिबल था। ठीक है, लेकिन हमारी जो कंडीशन है वो ये कहती है रेशनल नंबर की कि ए और बी में जो है कोई भी हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए, 3 ने ए को भी डिवाइड किया है, 3 ने बी को भी डिवाइड किया है। जब ए और बी को दोनों को 3 डिवाइड कर रहा है तो इन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जो हमने माना था वो हमारा, हमने जो एग्ज्यूम किया था वो जो होगी हमारी कंडीशन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे हमें क्या करना है, देखिए 3 ने ए को भी डिवाइड किया है, 3 ने बी को भी डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता लगता है कि ए और बी, ए व बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। ठीक है, ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। ठीक है, यानी कि ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 3। ठीक है, ए और बी में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है। तो अब क्या करना है, अब जब इनमें कॉमन फैक्टर आ गया तो जो हमने माना था कि ये एक रेशनल नंबर तो रहा नहीं। ठीक है, जब रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। तो अब लिखना कैसे ये देख लीजिए, यहाँ पर तो थोड़ी स्पेस कम है, मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, या फिर अगर आपने ये कर लिया हो, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रख करके यहाँ पर कर दूंगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर आ गया हमारा ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 3। ठीक है, तो क्या करना है,
यहां से करेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। जो हमने माना था कि ए और बी जो है रेशनल नंबर है, वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो √3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, देखिए, और इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, दिस contradiction is arising because of our wrong assumption. Therefore, √3 is an irrational नंबर। ठीक है, ये आपका पूरा एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेम यही करना है और कुछ नहीं करना है। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक्सरसाइज 1.2 का, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो होगा √5 एक इरेशनल नंबर है। सेम आपको वही करना है जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में कराया था। ठीक है, पहले हम क्या मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, और जब रेशनल नंबर होता है तो वो P/Q के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो लिखेंगे लेट अस assume that √5 is a rational number, ठीक है, यानी माना √5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और अगर √5 एक परिमेय संख्या है यानी कि रेशनल नंबर है, तो √5 क्या होगा, a/b के फॉर्म में होगा। b डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, a और b जो होंगे वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। √5 के नीचे हम क्या ले लेते हैं, 1 इक्वल टू a/b। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू आएगा b√5 और स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, सो क्या आएगा, a² इक्वल टू √5 का स्क्वायर होता है 5 और b का स्क्वायर होगा b², तो 5b²। ठीक है, यहां से क्या पता लगा, देखिए ये जो 5 आ रहा है इसको अगर मैं डिवाइड में लेके जाऊंगा तो ये a² को डिवाइड करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, a² इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, जब a² 5 से डिविजिबल है तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। अब a इक्वल टू हम मान लेते हैं 5c। ठीक है, c इज एन इंटीजर। ठीक है, c क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अब क्या करना है, ये जो वैल्यू है ये हम कहाँ रखेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 है a² इक्वल टू 5b²। ठीक है, अब क्या करना है, a² के प्लेस पर 5b², तो आप क्या करेंगे, a के प्लेस पर 5c रख दीजिए, 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू b²। अब क्या करना है, 5c² आ रहा है तो इसका स्क्वायर करेंगे 25c² इक्वल टू 5b², 5b², 5 से कट करेंगे, 5 5 जा 25, तो 5c² इक्वल टू b²। और यहां से क्या होगा, ये जो 5 है डिवाइड में जाएगा तो b² को डिवाइड करेगा। ठीक है, सो b² इज डिविजिबल बाई 5, b² 5 से डिविजिबल है, सो b इज ऑल्सो
डिविजिबल बाई 5, बी भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5। ठीक है, देखिए अगर इस नंबर में ए और बी में ए को 5 डिवाइड कर रहा है, बी को भी 5 डिवाइड कर रहा है, जब 5 दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो इनमें तो कॉमन फैक्टर आ रहा है ना 5, लेकिन यहाँ पर जो परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होता है, वो ये कहता है कि कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, तो हमने एज्यूम किया था वो तो हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, वो रॉन्ग हो गया, तो क्योंकि ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर, दोनों के पास कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो क्या करेंगे, this contradiction is arisen because of our wrong assumption, hence therefore root 5 is an रेशनल नंबर। ठीक है, यहां पर आप प्रूफ कर देंगे कि रूट 5 क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। हमने पहले इसको रेशनल नंबर माना और रेशनल नंबर मान के हमने देखा और उसको लास्ट में प्रूफ कर दिया कि रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इस तरीके से आपको रूट 5 को करना है। ठीक, अगर आपको कुछ भी इसमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखिए। यस, तो क्वेश्चन 2 कह रहा है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर इसको प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए आपको मैंने यहाँ पर कुछ रूल्स बताए थे, उसमें एक रूल्स और ऐड कर लीजिएगा, कभी भी कोई भी रेशनल नंबर, ठीक है, और इरेशनल नंबर आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल कभी नहीं होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, हमसे इरेशनल नंबर पूछा है, हम इसको मान लेंगे पहले ये रेशनल नंबर है। ठीक है, सो लेट अस assume that 3 + 2 √5 is rational number, is a rational नंबर। हमने मान लिया ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो 3 + 2 √5 इक्वल टू a/b ले सकते हैं, b डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर कोप्राइम। ठीक है, कोप्राइम नंबर्स, ये कोप्राइम नंबर्स हो गए। अब क्या करना है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए इस वाली वैल्यू को हम यहीं पर रहने देते हैं, 2 √5 इक्वल टू यहाँ a/b, ये प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा -3, और 3 की जगह हम 1 भी ले सकते हैं। अब क्या करना है, इसको एज इट इज नोट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर b एलसीएम ले लेंगे और ऊपर हो जाएगा a -3 की b से मल्टीप्लाई होगी तो 3b। ठीक है, और यहाँ पर √5 इक्वल टू हम कर सकते हैं a -3b/b। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। यहाँ पर आपको पता था a एंड b आर, यहाँ पर आएगा आपका 2। a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, अगर a और b इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो ये जो होगी वैल्यू आपकी a -3b/2b। ठीक है, अगर यहाँ पर a और b इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो मैंने ये जो है a और b क्या है, इंटीजर्स हैं। अगर मैं इन दोनों इंटीजर्स को ऐड करूंगा, ठीक है, तो भी मुझे इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, ये जो होगा पूरा a -b/2b है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक a -3b/2b इज अ रेशनल नंबर, है ना। ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। a और b जो है इंटीजर्स होंगे, तो ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। और आपको पता है
रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, रूट 5 क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। और जब इरेशनल नंबर होता है तो क्या रूट 5 और a माइनस 3b अपॉन 2b दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या होगा? इरेशनल नंबर है और ये क्या है? रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर आपस में कभी इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, जब इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं है तो जो हमने माना था कि ये क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, वो तो हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको? अब इसके बाद लिखना है आपको, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, लिखना है दिस contradiction is arising because of our wrong exception and ruled। आपसे क्या कह रहा था? 3+2√5 is an irrational नंबर। ठीक है, तो 3+2√5 क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। ये आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। ठीक है, अब देखिए, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपको क्या नंबर था? ये था 3 प्लस का 2√5। ये जो 3 है ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, जब रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इरेशनल नंबर मिलता है, जो कि हमें इरेशनल नंबर हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 1 पार्ट में क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रूफ दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर्स के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे? सेम वही करना है। लेट अस assume that 1/√2 is a रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर मान लिया। ठीक है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, b डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी। अब क्या कर सकते हैं? इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b इक्वल टू आ जाएगा a√2, है ना, और √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? √2 इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन a। ठीक है, b अपॉन a हो गया। अब यहाँ पर a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, a और b क्या है? इंटीजर्स हैं। अगर a अपॉन b इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स को डिवाइड करो तो भी इंटीजर्स मिलता है और मल्टीप्लाई करो तो भी इंटीजर मिलता है। ठीक है, तो ये इंटीजर्स हैं। तो और इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमें जो मिलता है वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू मिलती है, जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, a एंड b आर इंटीजर्स, देन a b अपॉन a इज रेशनल नंबर। ठीक है, जो b अपॉन a होगा वो क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब जब b अपॉन a रेशनल नंबर है तो यहां से हम देख सकते हैं, अच्छा b अपॉन a एक रेशनल नंबर है एंड √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब ये अपॉन बी क्या हो गया? रेशनल नंबर। और √2 क्या है? हमें पता है √2 क्या होता है? एक रेशनल नंबर। तो यहाँ से √2, ये जो √2 है ये कभी भी b अपॉन a के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि इरेशनल नंबर जो होता है वो कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो अब आपको फाइनली आंसर में क्या लिखना है? दिस contradiction is arising because of our wrong assumption। So root 1/√2
इज एन रेशनल नंबर। ठीक है, सो ये जो 1/√2 होगा वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। हमने क्या किया, पहले हमने इसको देख लिया कि रेशनल नंबर है, उसके बाद हमने यहाँ पर दिखा दिया कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं होते। उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया दिस कंट्रोडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एग्जेप्शन। तो 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर रेशनल नंबर बराबर नहीं आता है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो है हमारा, जो हमने अवधारणा ली थी वो हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हमारे द्वारा ली गई अवधारणा गलत है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहता है कि बी पार्ट में क्या कह रहा है, सिर्फ कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, 7√5 इज एन इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, सेम अब तो आपको करना आ गया होगा, सेम वही प्रोसेस करना है हमें। लेट अस assume that 7√5 is a rational number, ठीक है, यानी कि 7√5 माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं 7√5 इक्वल टू a अपॉन b लिख सकते हैं, b डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, यानी कि a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7√5 अपॉन 1 कर सकते हैं a अपॉन b। ठीक है, हम क्या करेंगे, √5 इक्वल टू कर देंगे a अपॉन 7b। ठीक है, √5 इक्वल टू a अपॉन 7b। अब देखिए √5 आ गया, आपको पता है √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, आप प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको रेशनल नंबर प्रूफ कर दीजिए। कैसे करेंगे, a एंड b आर integers and a upon 7b is rational number। ठीक है, a upon 7b क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, एंड वी नो डेट √5 is an irrational number। ठीक है, ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, यानी √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ से जो √5 है वो डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा a अपॉन 7b के, है ना, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर और ये क्या है, रेशनल नंबर, दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, जब बराबर नहीं है तो ये हमने क्या किया था इसको, इसके बाद क्या लिखेंगे, जब बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं दिस। ठीक है, यहाँ नहीं, इधर लिख देते हैं दिस contradiction is arising because of our wrong assumption as 7√5 is an irrational number। ठीक है, 7√5 क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे सी पार्ट। ठीक है, लास्ट पार्ट। तो थ्री पार्ट में क्या कह रहा है, थ्री पार्ट में कह रहा है 6 + √2 जो होगा वो एक रेशनल नंबर होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको भी हम कैसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, लेट अस पहले एज्यूम करेंगे कि 6 + √2 जो होगा वो क्या होगा, इज अ रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर, यानी कि √6 + √2 जो है एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं
6 प्लस रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, कंडीशन बी डज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, सो अब क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। इस 6 रूट 2 को आप इधर ही रहने दीजिए और यहाँ ए अपॉन बी 6 को उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा और रूट 2 इक्वल टू आ जाएगा, बी हम एलसीएम ले लेंगे और a माइनस 6b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर a एंड b आर इंटीजर्स ठीक है, ये इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, पूर्णांक कहते हैं इसको। सो ये a माइनस 6b अपॉन b इज रेशनल। ठीक है, ये जो होगा ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना। जब रेशनल और रेशनल बराबर नहीं होते हैं तो यहाँ पर जो हमें कंडीशन दे रखी है रूट 2 इक्वल टू ए माइनस 6b अपॉन बी, क्या ये इक्वल होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि कभी भी इरेशनल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, अब आपको लास्ट लाइन लिख देनी जो आप सभी क्वेश्चंस में लिख रहे हैं। दिस contradiction is arising because of our wrong assumption. So 6 plus root 2 is an irrational number. ठीक है, इस तरीके से आप प्रूफ कर देंगे कि ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, सो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है और ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मैथ से रिलेटेड, ठीक है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और यह जो आपका चैप्टर है रियल नंबर, ये मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर को। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।